आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। जीएसटी परिषद ने राज्यों में लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का लिया निर्णय। प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में आज 12 अफ्रीकी चीतों को छोड़ा गया। विकास यात्रा में अब तक 24,000 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और 18,000 से अधिक विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने आज तक की सभी राज्यों की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कहा कि जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपए की लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि फिलहाल क्षतिपूर्ति कोष में ये राशि उपलब्ध नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार ने अपने संसाधनों से ये राशि जारी करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि इस राशि की पूर्ति भविष्य में सेस संग्रहण से की जाएगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा है कि इसके साथ ही केंद्र सरकार 5 सालों की स्वीकार्य क्षतिपूर्ति का भुगतान कर देगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे अधिक कैशलेस लेन देन का रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। आज ऑस्ट्रेलिया में रायसीना सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट अवसर पर उन्होंने कहा कि डिजिटल लेन देन विभिन्न योजनाओं के वितरण की अखंडता सुनिश्चित कर रहा है। श्री जयशंकर ने कहा है कि डिजिटल लेन देन का यह रिकॉर्ड बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले बिना संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि डिजिटल संचालन अब सामाजिक आर्थिक वितरण का बुनियादी जरिया बन गया है। प्रदेश के श्योपुर जिले के कुनो नेशनल पार्क में आज 12 अफ्रीकी चीते सुरक्षित पहुंच गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद थे। गौरतलब है कि पिछले साल 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इसी अभयारण्य में छोड़ा गया था। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। संचार मंत्रालय के अनुसार प्राधिकरण ने कल नई दिल्ली में प्रमुख सेवा प्रदाताओं के साथ एक बैठक की थी। बैठक में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और अवांछित वाणिज्यिक फोन कॉल की समीक्षा की गई। सेवा प्रदाताओं को अवांछित फोन कॉल और एक तरफा फोन कॉल का विश्लेषण करने और इस पर प्राथमिकता से कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में सेवा प्रदाताओं से 5G सेवा शुरू करने के दौरान सेवा का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने को कहा गया। भारतीय खाद्य निगम ने 11,72,000 मीट्रिक टन गेहूं को देश में 620 डिपो के माध्यम से तीसरी नीलामी के लिए प्रस्तुत किया है। तीसरी नीलामी इस महीने की 22 तारीख को 11 बजे शुरू होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार ने देश भर में ओपन मार्केट बिक्री योजना के जरिए गेहूं की बिक्री का रिजर्व मूल्य भी संशोधित किया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बाजार जोखिम के लिए जरूरी न्यूनतम पूंजी आवश्यकता संबंधी निर्देशों का मसौदा जारी किया है। मसौदे में बैंक के कारोबार और बैंकिंग बही पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं और जुर्माने में काफी अधिक वृद्धि की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मसौदा रिजर्व बैंक के मानदंडों को बेसिल मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ने इस मसौदे पर आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। 1 अप्रैल 2024 से दिशा निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। गौरतलब है कि ये दिशा निर्देश स्थानीय बैंकों, भुगतान बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, छोटे वित्तीय बैंकों और सभी सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होंगे।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकास यात्रा नवाचार करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। यात्रा में अब तक 24,518 विकास कार्यों के लोकार्पण और 18,552 विकास कार्यों के शिलान्यास पूरे हो चुके हैं। यात्रा में प्राप्त 4,26,959 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस दौरान इंदौर जिले में निराश्रित और मानसिक रूप से बीमार बहनों के लिए होम अगेन केंद्र खोला गया है, जिसका संचालन स्वयंसेवी संस्था को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बुरहानपुर जिले में छात्रावासों के कायाकल्प और बेहतर प्रबंधन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो भोपाल द्वारा अमरकंटक के महाशिवरात्रि मेला में 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी शुरू हुई। 22 फरवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में विभिन्न जनहितकारी योजनाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े क्रांतिकारियों की गाथा को प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश भर में महाशिवरात्रि का पर्व धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अनेक स्थानों से आकर्षक शिव बारात निकाली जा रही है। खंडवा जिले के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के दर्शन कर रहे हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिव अपरनम कार्यक्रम के तहत 21 लाख दिए प्रज्वलित किए गए हैं। जबलपुर के ग्वारीघाट, कचनार सिटी, गुप्तेश्वर के स्वयंभू महादेव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। आगर मालवा जिले में 7 दिन से चल रहे शिवरात्रि महोत्सव यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। शिवपुरी, सीधी, सीहोर, सतना सहित अन्य जिलों में भी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इंदौर से छतरपुर जा रही एक यात्री बस के पलट जाने से एक महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 यात्री घायल हो गए हैं। बताया गया है कि ये बस सागर जिले के छानबीला थाना क्षेत्र के निवार घाटी पर आज सुबह अनियंत्रित होकर पलट गई। घायलों को शाहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। उधर देवास जिला मुख्यालय से करीब 140 किलोमीटर दूर नेमावर में आज एक सड़क दुर्घटना में एक दंपति सहित 3 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए थे। पहली पारी के आधार पर 1 रन की बढ़त लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया की कुल बढ़त 62 रन की हो गई है। भारत ने आज पहली पारी में 262 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 263 रन बनाए थे। उधर दक्षिण अफ्रीका में महिला क्रिकेट T20 विश्व कप के ग्रुप बी में अब से कुछ देर बाद भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। भारत ने पहले मैच में पाकिस्तान को और दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला स्तर पर भारतीय उन्नत नस्ल की दुधारू गायों के लिए पुरस्कार प्रतियोगिता हेतु हरदा जिले में 10 पशुपालकों की गाय का चयन हुआ है। मुरैना में मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच हुए दिव्यांग व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का पहला मैच छत्तीसगढ़ ने 19 रनों से जीत लिया। धार जिले के साई सेंटर में चल रहे 3 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर साई बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। इसमें धार शीर्ष पर रहा, जबकि जम्मू दूसरे स्थान पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जीएसटी परिषद ने राज्यों में लंबित जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान करने का लिया निर्णय। प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में आज 12 अफ्रीकी चीतों को छोड़ा गया। विकास यात्रा में अब तक 24,000 से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण और 18,000 से अधिक विकास कार्यों का हुआ शिलान्यास, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।